हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग माय डियर 11th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए खास करके आईआईटी के अगर अकॉर्डिंग अगर आप सोचें तो आपको पता चलेगा। अगर आप एनालिसिस करें आईआईटी के क्वेश्चंस जा करके देखिए, क्वेश्चंस बैंक का अगर देखें तो उसमें आपको पता चलता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम वाले चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं माय डियर। तो ये आईआईटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन माय डियर। यही चैप्टर आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर, सिंपल हार्मोनिक मोशन माय डियर। देखिए ये जो शब्द है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीन जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन तीनों का कुछ अलग अलग मतलब है। तो हम लोग पहले लास्ट से शुरू करते हैं और फिर इस लास्ट से शुरू करते हुए पहले शब्द तक हम लोग रिटर्न आएंगे और फिर इसका पूरा मतलब क्या हुआ उसको जरा समझ पाएंगे माय डियर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मोशन का क्या मतलब है। मोशन का क्या मतलब है ये समझिए। देखिए मोशन का मतलब है कोई चीज, कोई भी वस्तु गति में होना माय डियर, यानी कि रेस्ट कंडीशन में न होना। अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई बॉडी चल रही है, वो चाहे किसी भी तरीके से चल रही हो, बस उसके चलने को ही हम लोग मोशन बोलते हैं माय डियर, सिंपल आम भाषा में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर मोशन को बताएं तो यहाँ पे हमारा मोशन दो तरीके का होता है। क्या होता है, बॉडी जो चलती है, जो मूव करती है, वो दो तरीके की होती है। यानी कि जो हमारा मोशन पढ़ना है ये मोशन हमारे लिए यहाँ पे दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन? एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक क्या होता है माय डियर, पीरियोडिक मोशन, और दूसरा होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन और दूसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। दो प्रकार का मोशन होता है। अगर इसको हिंदी में बोल दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे आवर्ती गति बोलते हैं और इसे बोलते हैं दोलन गति। इसे क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं मैडम। तो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, इस मोशन शब्द का अर्थ ये था कि बॉडी हमारी मूव कर रही है, चल रही है। अब ये जो चलना है, जो मूव करना है बॉडी का, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो पीरियोडिक मोशन हो रहा होगा या फिर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा। अब हम लोग जरा इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन क्या है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है माय डियर। तो देखिए पीरियोडिक मोशन, अगर आप इस बात को समझें कि मोशन का मतलब बॉडी क्या करने वाली है, गति करने वाली है, मूव करने वाली है। लेकिन पीरियोडिक शब्द का मतलब होता है पीरियड से, यानी कि टाइम से। इस पीरियड शब्द का मतलब किससे है? समय से इसका मतलब होता है माय डियर। यानी कि एक ऐसी बॉडी है जो गति तो कर रही है, मूव तो कर रही है, पर वहां उसके लिए टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये हो गया कि एक बॉडी मूव कर रही है, गति कर रही है एक निश्चित समय अंतराल में माय डियर। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पर उसकी गति लगातार होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, कंटिन्यू हो रही है। यानी हर निश्चित टाइम के बाद, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हर निश्चित टाइम के बाद, हर एक फिक्स टाइम के बाद माय डियर उसका जो मोशन है वो लगातार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लगातार मोशन उसका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है उस बॉडी का। कब? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे माय डियर। मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए अगर ये है, अगर आप सर्कुलर मोशन करते हैं माय डियर, आप सर्कुलर मोशन मान लीजिए सर ये करते हैं, तो यहां से आप अगर आप चलते हैं और एक चक्कर पूरा करने में मान लीजिए आपको 10 मिनट लगा है, तो आप लगातार चक्कर लगाते जा रहे हैं, चक्कर लगाते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या होगा? ये पथ तो फिक्स है
और आपका स्पीड भी फिक्स है, इसीलिए एक निश्चित टाइम में आप एक चक्कर पूरा करेंगे। एक चक्कर पूरा कीजिए, 10 चक्कर पूरा कीजिए, 50 चक्कर पूरा कीजिए, हर चक्कर में आपको बराबर ही समय लगने वाला है माय डियर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक निश्चित जो समय है 10 मिनट में, वो हर 10 मिनट के बाद हमारा मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लगातार हम रिपीट कर रहे हैं अपने मोशन को माय डियर। तो इसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद लगातार क्या होने वाले, कंटिन्यू मोशन होने वाले को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारा पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी आप सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। कितने दिनों में, एक साल में। तो हर एक साल में हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, फिर अगले साल फिर वापस से चक्कर लगा लेती है एक साल में। यानी कि फिक्स है कि हर एक साल में, हर 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो ये जो पृथ्वी की मोशन है, ये जो पृथ्वी का मोशन है, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। इसके साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे भी क्या होता है माय डियर, वो भी कंटिन्यू घूमता रहता है। 24 घंटे में एक अक्ष पे, अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो हर 24 घंटे में पृथ्वी क्या होती है, अपने एक्सिस पे, खुद के एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेती है माय डियर। तो यहां भी हमारा कौन सा मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है कि हर 24 घंटे पे पृथ्वी एक कंप्लीट चक्कर लगा ले रही है माय डियर अपने एक्सिस पे। इसके अलावा चंद्रमा भी क्या होता है, वो भी हमारे पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा लेता है 27 दिन 3 घंटे में। लगातार हर 27 दिन 3 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है चंद्रमा पृथ्वी का। तो वो भी मोशन कैसा हो गया, पीरियोडिक मोशन हो जाता है माय डियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए पीरियोडिक मोशन की। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जरा ऑसिलेटरी मोशन की, बात कर लेते हैं, दोलन गति की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में ही नाम समझिए, दोलन करना यानी कि हिलते रहना। दोलन का मतलब क्या होता है, हिलते रहना। हम लोग आम भाषा में इन्हें बोलते हैं कि दोलने का मतलब क्या होता है, लगातार हिल डुल करते रहना। तो ऐसी ही गति, दोलन गति का मतलब ये हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का ये मतलब हो गया कि बॉडी लगातार हिल रही है, लेकिन हिल कहाँ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में हिल रही है। यानी कि एक कोई पॉइंट हम फिक्स कर लेंगे और उस पॉइंट के आगे और उसी पॉइंट के पीछे, उस पॉइंट के ऊपर या उस पॉइंट के नीचे हमारी बॉडी लगातार एक फिक्स टाइम इंटरवल में मोशन अगर करती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं माय डियर। तो आगे पीछे या ऊपर नीचे एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर बॉडी मूव करती रहती है, कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं माय डियर। देखिए यहां पे कोई बाउंडिंग नहीं था, यहां पे क्या बाउंडिंग था, ओनली टाइम इंटरवल। एक फिक्स टाइम इंटरवल के अबाउट चारों ओर एक बॉडी लगातार उस फिक्स टाइम इंटरवल में कंटिन्यू अपना गति कर रही थी पीरियोडिक मोशन में। पर ऑसिलेटरी मोशन में एक चीज और एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है, यहां पे जो फिक्स टाइम इंटरवल यहां हो रहा था वो यहां भी लागू है। मतलब यहां भी एक फिक्स टाइम इंटरवल में ही बॉडी मूव करेगी, लेकिन अब क्या लग गया कंडीशन कि बॉडी फिक्स टाइम इंटरवल के साथ साथ आगे पीछे मूव करने वाली है, ऊपर नीचे मूव करने वाली है माय डियर। इसको हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के नीचे, या इस पॉइंट के लेफ्ट या इस पॉइंट के राइट, या किसी भी डायरेक्शन में उस पॉइंट के अबाउट बॉडी मूव करेगी। पर टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मतलब कि यहां से ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया। तो ये मान लीजिए अगर 1 मिनट है, तो हर 1 मिनट में ये काम करेगा कि बॉडी यहां से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से यहां आ जाएगा। तो ये हर टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल में बॉडी अगर मूव करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे, ऊपर नीचे, तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी। तो फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट आगे पीछे या ऊपर नीचे बॉडी करती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। इसी मीन पोजीशन के आगे पीछे हमारी बॉडी
यहाँ पे एक और बाउंडिंग नहीं थी। क्या बाउंडिंग नहीं थी? कि बॉडी मूव कर रही है तो मूव कर रही है, केवल टाइम इंटरवल हमारे पास लिमिट थी। लेकिन यहाँ पे जब अगर आपने कह दिया कि सर एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे अगर बॉडी मूव कर रही है तो एक्सट्रीम पॉइंट भी आपने फिक्स कर दिया है माय डियर। मतलब ये हो गया कि हर बार बॉडी ये इस पॉइंट से यहीं तक जाएगी और नीचे भी यहीं तक आएगी। अगर लेफ्ट जा रही है तो हर यहीं तक आएगी और राइट जा रही है तो यहीं तक, ना इससे आगे जा सकती है और ना ही इससे पीछे थोड़ा कम जा सकती है। यानी हर टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में बॉडी एक कंप्लीट एक फिक्स डिस्टेंस ही कवर करेगी। आ रही है बात समझ में? अगर स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। डिस्टेंस भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। इस बात को बड़ा सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो बॉडी क्या होगा? मीन पोजीशन के चारों ओर क्या होगा? एक एक्सट्रीम पॉइंट तक ही जा सकता है, उससे आगे मूव नहीं कर सकता है। किसमें? ऑसिलेटरी मोशन में। तो इस तरीके के मोशन हम लोग को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जब एक मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे ऊपर नीचे बॉडी मूव करती है एक फिक्स टाइम इंटरवल में तो उसे बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अगर माय डियर यही क्या हो गया, ये जो ऑसिलेशन कर रहा है बॉडी, अगर ये जो ऑसिलेशन कर रहा है इस मीन पॉइंट के अबाउट, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जाकर के नीचे आया, तो ये काम अगर वो जल्दी जल्दी करने लग जाए कि जल्दी से ऊपर जाके जल्दी से नीचे आ रहा है और लगातार तेजी तेजी से हो रहा है, तो इस मोशन को बोलेंगे, इसी ऑसिलेटरी मोशन को वैसे कंडीशन में वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। कंपन गति बोलेंगे। वाइब्रेशन हो रहा है वहां पे। वाइब्रेशन ऐसे तो लगातार तेजी से होता है, यानी कि ये ऑसिलेटरी मोशन का ही एक खास स्पेशल फॉर्म है वाइब्रेटरी मोशन माय डियर, जिसमें आप क्या देखते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो छोटा कब होगा? जब इसका एम्पलीट्यूड ही छोटा हो जाए माय डियर। मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट था, ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी जा रही थी और जो नीचे जा रही थी बॉडी, ये इस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आयाम बोलते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये अगर छोटा हो जाए तो बॉडी को कम ही ना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और कम डिस्टेंस अगर तय करना है तो टाइम इंटरवल भी क्या हो जाएगा? घट जाने वाला है माय डियर। तो अगर ये एम्पलीट्यूड घट जाए, मतलब अब जो इतना बॉडी है वो बॉडी अब क्या हो, यहां तक जाए और फिर इतना ही नीचे, तो अब क्या होगा? अब जल्दी 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 क्या होगा? ऊपर नीचे करेगा, और इस मोशन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति। तो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक खास फॉर्म है हमारा वाइब्रेटरी मोशन माय डियर। तो पीरियोडिक मोशन आप समझ गए, ऑसिलेटरी मोशन समझ गए। अब जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, इसमें हमने मोशन के बारे में जो पढ़ना था वो थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं ये जो हार्मोनिक शब्द लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब था? हार्मोनिक शब्द इस मोशन में, ये जो एसएचएम है, इसमें हार्मोनिक शब्द का मतलब क्या था उसको जरा हम लोग समझते हैं, क्या मतलब था। अब जो आप देखेंगे जो ऑसिलेटरी मोशन होता है माय डियर, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं किसके फॉर्म में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ते हैं साइन कोसाइन, ये साइन कोसाइन जो आप पढ़ते हैं माय डियर, और ये टेंजेंट पढ़ते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, 6 गो पढ़ते हैं। तो जो साइन कोसाइन होता है, इस टेंजेंट को छोड़ करके ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा, जो साइन थीटा कॉस थीटा आप पढ़ते हैं, ये साइन कोसाइन, इनको हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इनको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। इन साइन थीटा और जो कॉस थीटा होता है माय डियर, इन्हीं का नाम है हार्मोनिक फंक्शन। इसका नाम क्या दिया गया है? हार्मोनिक फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। और
ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग इस हार्मोनिक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। और जब दिखाइएगा आप हार्मोनिक मोशन में, तो यही ऑसिलेटरी मोशन फिर बन जाएगा हार्मोनिक मोशन माय डियर। यानी जो ऑसिलेटरी मोशन का है एक स्पेशल टाइप था वाइब्रेटरी मोशन, और यही ऑसिलेटरी मोशन हमारा हार्मोनिक मोशन भी है। क्यों है? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन कोसाइन के फॉर्म में, और साइन कोसाइन को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो इसी हार्मोनिक फंक्शन से लिया गया है हार्मोनिक शब्द माय डियर। तो ये हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि एक्चुअली में आप ऑसिलेटरी मोशन ही पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। अब इसमें इस सिंपल शब्द का क्या मतलब था, इस पे जरा आएंगे। सिंपल का क्या मतलब था? अब सिंपल का मतलब ये हो गया कि कहीं से भी एम्पलीट्यूड जो हो, जो मैक्सिमम वैल्यू हो, वो चेंज चाहिए। मतलब ये हो गया कि ये जो यहां से यहां तक का ये बदलना नहीं चाहिए, ये कांस्टेंट। इस ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि होता ही है। तब हम लोग उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन माय डियर। इसको क्या बोलेंगे फिर? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऐसे केसेस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि आप समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अब मैं फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितना मोशन हुआ है, कितनी चक्कर कंप्लीट किया गया है। टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थोड़ी देर में हम लोग इस पे भी चर्चा, या कल वाले क्लास में हम चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर हमारा ये आयाम एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं माय डियर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी हम, इसका मतलब ये हो गया कि रिप्रेजेंट, अगर हमको दिखाना होगा कि ये मोशन हो रहा है अगर, तो कैसे हो रहा है रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम एक फॉर्मूला के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये साइन कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बोला क्यों करते हैं? क्योंकि साइन कोसाइन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो फिक्स होता है माय डियर। वो क्या होता है? फिक्स होता है। अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे कि हर टाइम, देखिए ये पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड फिक्स था, ऑसिलेटरी मोशन में भी टाइम पीरियड फिक्स है, वाइब्रेटरी मोशन में भी टाइम पीरियड फिक्स है माय डियर। यानी एसएचएम में हमारा टाइम पीरियड फिक्स होगा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा जो होती है, इनका टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। एक चक्कर ये लोग 2 पाई में लगाते हैं। 2 पाई रेडियन आप समझ सकते हैं। देखिए साइन थीटा का अगर हम ग्राफ बनाएं, साइन थीटा का ग्राफ, तो आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है ये साइन थीटा कुछ इस तरीके से साइन थीटा का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये क्या होता है? कंटिन्यूअस चलता है। ये किसका फोटो है? साइन थीटा का है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है। थोड़ा सा बनाने में ये थोड़ा बड़ा बन गया, पर आप समझ सकते हैं है कि नहीं। तो ये होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं एक्सिस से, और नीचे वाले को हम लोग नॉर्मली निगेटिव बोलते हैं। तो ये साइन होता है। देखेंगे एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या हुआ? एक चक्कर यहां से चला 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 और कहां आया माय डियर? यहां आ गया। तो इस एक साइकिल को हमें कितना बन रहा है? 2 पाई रेडियन बनता है। कितना बनता है? 2 पाई रेडियन। ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई। तो हर 2 पाई के बाद में क्या होगा? साइकिल वापस से रिपीट हो जाती है। जैसे 2 पाई होगा, देखिए फिर से बॉडी कहां आ गया, ये साइकिल कहां आ गया? यहां। फिर यहां से चलता हुआ कहां आएगा? फिर यहां। तो 2 पाई यहां है, यहां क्या हो जाएगा? 4 पाई। यहां क्या हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। तो हर 2 पाई के बाद में साइकिल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये हो गया। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा तभी हम उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन माय डियर। तो कुछ इस तरीके से होता है। और कॉस का अगर ग्राफ खींचेंगे, कोसाइन का अगर आप ग्राफ खींचते हैं माय डियर, तो कोसाइन का ग्राफ कुछ जो यहां से शुरू हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है, π/2 से ऊपर से शुरू होता है। और कुछ इस तरीके से कोसाइन का फोटो बनता है। किसका बनता है? कोसाइन। यहां से ये π/2 से शुरुआत होती है और यहां से होते हुए कुछ यहां तक चलता है। तो ये इसका टाइम पीरियड होता है और इसका टाइम पीरियड यहां से यहां तक होता है। तो हर टाइम पीरियड के बाद इस मैक्सिमम से यहां मैक्सिमम और फिर इस मैक्सिमम से घूमते हुए आगे मूव करता रहता है। तो कांस्टेंट हमेशा एम्पलीट्यूड रहेगा, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहता है।
तो ये था माय डियर एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो माय डियर, जिसमें हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की कि क्या होता है। अब फटाफट से बारी है इसके नोट्स बनाने की, तो आपकी बारी है, आप समझ गए हैं। अब फटाफट से बोर्ड से आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और नोट्स लिख लेना है अपनी कॉपी में। फटाफट से नोट कीजिए माय डियर, नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी को वीडियो पॉज कीजिए। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीन पे बिल्कुल आपके सामने जो कुछ लिखा हुआ है आप फटाफट से अपने नोट्स में बना लेंगे माय डियर, ठीक है। चलिए मैं हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से नोट्स बनाइए माय डियर। फिर इसकी आज जो भी मैंने बातें समझाई हैं वो इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, तो थोड़ी देर में आप इसे पहले लिख लीजिए, फिर वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, उसे भी आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन करेंगे माय डियर। फटाफट से आगे नोट कीजिए माय डियर। नेक्स्ट जो मैंने समझाया थी, ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन एज वेल एज बाउंडेड मोशन। जो भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक तो होता ही होता है, साथ में बाउंडेड भी होता है। मैंने आपको बताया बाउंडेड का मतलब क्या था कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे या पीछे वो मूव कर रहा था, तो कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा वो लोकेशन आपका फिक्स था, यानी कि जो आपका एम्पलीट्यूड था एक तरह से कहिए वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक ओनली साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर बाउंडेड। हमको पता है कि जो त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसमें केवल साइन और कोसाइन वही फिक्स होते हैं। मैंने आपको उनका ग्राफ भी बता करके समझाया हुआ था। अगर किन्हीं को वो चीज भी बनानी है तो आप वीडियो पीछे ले जाएंगे और वहां पे वीडियो जो भी पॉज करके अब जो भी चीजें हैं वो आपको बोर्ड पे जो मैंने रैंडमली रफ करके आपको सारी चीज समझाई थी वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, साइन कोसाइन का जो टाइम इंटरवल होता है 2 पाई होता है। मैंने आपको ग्राफ में बताया भी कि हर 2 पाई के बाद वो रिपीट होते चले जाते हैं, और उनका जो एम्पलीट्यूड होता है ऊपर वाला जो भाग होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए अब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी साइन कोसाइन के फॉर्म में, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन माय डियर। इसीलिए हम लोग ऑसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसे साइन कोसाइन के फॉर्म में, और साइन कोसाइन का भी है, और उसको हम लोग हार्मोनिक मोशन फंक्शन बोलते हैं। साइन कोसाइन को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसे हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। तो फटाफट से ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने साइड में बाद में लिखा है, ये सो के पहले है। ये सो शब्द है, इसके पहले कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन लिखना है, यानी इस वाली लाइन का जो एंड होगा एंड के बाद लिखना है कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। सो ऑसिलेटरी मोशन आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दीज फंक्शन। ये सारी चीजें लिखनी है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी में भी नीचे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। फिर फटाफट से मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, और आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं माय डियर। मैं हट जाता हूं और आप फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। बस एग्जाम्पल बच गया था ऑसिलेटरी मोशन का माय डियर। एग्जाम्पल पे ऑसिलेटरी मोशन का लिख लीजिए कि जो हमारा पेंडुलम होता है घड़ी का जो पेंडुलम होता है आगे पीछे मूव करता रहता है, इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। जो बोलते हैं सिंपल पेंडुलम के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा आप स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप अगर खींचिए और खींचने के बाद छोड़ दीजिए, जो आपने अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स आपने लगाया उसको छोड़ दीजिए, तब उसके बाद जो स्प्रिंग का मोशन होगा वो भी कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होता है। पर ऑसिलेटरी मोशन होने के साथ साथ यहाँ पे ये वाइब्रेटरी मोशन एक तरह से हम लोग स्प्रिंग वाले को बोलते हैं। और आपको मैंने बताया कि वाइब्रेटरी मोशन कब होगा, जब हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, शॉर्ट होगा, और वहीं होता है स्प्रिंग के केस में माय डियर, ठीक है। और इसका एक नोट लिखा गया है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन माय डियर। जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, जो भी दोलन गति होगी, वो एक आवर्ती गति भी होगी, यानी हर ऑसिलेटरी मोशन के लिए पीरियोडिक मोशन होना कंपलसरी है। टाइम पीरियड एकदम फिक्स होगा ही होगा, लेकिन
हर पीरियोडिक मोशन, हर आवर्ती गति दोलन गति हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी कहीं दोलन करती है माय डियर, कहीं वाइब्रेट करती है, बोला नहीं, पृथ्वी ऑसिलेट नहीं होती है। पृथ्वी क्या करती है, सिर्फ एक पृथ्वी का पीरियोडिक मोशन होता है, एक निश्चित टाइम में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, तो वहां पे ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो रहा होता है। चंद्रमा जो हमारा चक्कर लगा रहा है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, वो सिर्फ क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन जितना भी ऑसिलेटरी होगा वो पीरियोडिक होगा ही होगा माय डियर, क्योंकि उसमें टाइम इंटरवल आएगा ही आएगा, फिक्स होना चाहिए। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक और कंडीशन है कि बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे करनी चाहिए, और ऐसा तो ना ही पृथ्वी करता है और ना ही चंद्रमा कर रहा होता है माय डियर। तो आज की क्लास में माय डियर ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, एक तरह से इंट्रोडक्शन आज का लेक्चर था। इसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। कल वाली क्लास में हम लोग आगे और भी पढ़ने वाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इक्वेशंस लिखेंगे, और इक्वेशन के साथ साथ आपको बताएंगे क्या इक्वेशन होता है, क्या फेज होता है, क्या टाइम पीरियड होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।